उड़ी से आ रही है। यहां उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक किया है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यह घटना नियंत्रण रेखा के पास हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। बैट पाकिस्तानी मिलिट्री का एक यूनिट की तरह है, जो सैन्य कमांडो, अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ आतंकवादियों से भी बैट बनी होती है, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। ये दरअसल आतंकवादियों के से बनी होती है और पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी इसमें शामिल होते हैं। तो बैट की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया था और बताया जाता है कि रात में यह हमला हुआ था, लेकिन सुबह होते होते ये ऑपरेशन खत्म हो गया और भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के आतंकियों को, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस पार दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हरकत पता चली सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन्होंने गोली चलाई और उसके बाद आतंकियों की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। तो उड़ी में एलओसी के पास अटैक की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी मिलिट्री की यूनिट की तरह ही बॉर्डर एक्शन टीम भी है। उड़ी सेक्टर में बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सुरक्षा बलों का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। तो उड़ी में एलओसी के पास अटैक की कोशिश की गई थी। सुबह तड़के सुरक्षा जवानों ने इन आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं आई है कि कितने आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। एक जवान के शहीद होने की खबर भी इस ऑपरेशन में मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर के उड़ी से ये बड़ी खबर है। यहां उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम ने अटैक किया है, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इनके इरादों को नाकाम कर दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान को लताड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। दोस्तों, आज सुबह उड़ी के इलाके में टिक्का पोस्ट के पास बैट एक्शन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ने किया है और उसको इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे हवालदार अंकित वीर गति को पराभूत हुए। पाकिस्तान दिखा रहा है कि वो टेररिज्म को बंद नहीं करने वाला, और आपने देखा किस तरह से अमेरिका की साइल से, अमेरिका की धरती से वहाँ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर थ्रेटन देता है इंडिया को न्यूक्लियर बम का और आधी दुनिया को साथ उड़ाने का। उसके साथ साथ अमेरिका ने उसको कोई कंडेम नहीं किया और उसको इनफैक्ट उसको वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा कर देना चाहिए था। उसके बाद देखने में आया आसिम मुनीर के बाद वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन करते हैं इंडिया को। उसके बाद भुट्टो जो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान का, वो थ्रेटन करता है कि हम आपकी जो डैम्स हैं उनको उड़ा देंगे। आप देखिए, कल मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सुना, शहबाज शरीफ को, इंडिया को थ्रेटन करते हुए। मुझे लगता है आप इनको समझ जाना चाहिए पाकिस्तान को कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। हमने थोड़ी देर के लिए उसको टाला था, लेकिन अब इस बार अगर कोई आपने ऐसी हरकत की तो भारत इस तरह से रिटेलिएट करेगा कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लीडरशिप को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। इस बार भारत का रिटेलिएशन भयंकर होगा और आप दुनिया के नक्शे में शायद पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाए।